बैंड मॉडल में हम लोगों ने देखा था किस किस टाइप की प्रोसेस जो है होती है जो कि इंट्रिंसिक में होती थी, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने यहाँ कंपेयर किया था। मतलब बेसिकली एक कंपैरिजन था बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक में भी कौन सा टाइप जिसमें हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप की हुई है। तो मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों को कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप करने में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बेसिकली बैंड मॉडल में क्या डिफरेंस होता है, या और क्लियर क्वेश्चन ये है कि किस किस टाइप के ट्रांजिशन पॉसिबल हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप करने के बाद। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जब हम डोप करते हैं जो ट्रांजिशंस हैं कौन कौन से ट्रांजिशंस होते हैं, यह क्वेश्चन बताओ कोई भी अनम्यूट करके जिसको पता हो। सर 2 टाइप्स के ट्रांजिशन होंगे, एक इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन होगा और एक दूसरा बैंड टू बैंड ट्रांजिशन होगा। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किस टाइप का ट्रांजिशन पॉसिबल था? सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बैंड टू बैंड ट्रांजिशन पॉसिबल था। ओके ठीक है, इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन? सर इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन रूम टेम्परेचर के बिलो में सर जब अपन लोग टेम्परेचर राइज करते हैं तो वैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में सर जब मूव कर जाते हैं उसको इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन बोलते हैं। ओके, अब मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा, ठीक है। क्वेश्चन है जो इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन में कैरियर का ट्रांजिशन होता है, मींस जो कैरियर बैलेंस बैंड से एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में जाते हैं उस प्रोसेस में क्या पॉसिबल है कि एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में आने के बाद कैरियर्स फिर से बैलेंस बैंड में आ जाए वापस? वॉइस इज नॉट क्लियर। और भी लोगों को वॉइस क्लियर नहीं है क्या? ठीक है, मैं पूछता हूँ, बाकी लोग बताओ। अंकिता सिंह अभी क्लियर है ना? अंकिता सिंह अनम्यूट करो। अंकिता सिंह सुनाई दे रहा है या नहीं? वॉइस इज नॉट क्लियर। या कुछ लोगों कुछ एक मिनट है, कुछ लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है, कुछ लोगों को वॉइस क्लियर नहीं। एग्जैक्टली या तो कनेक्टिविटी का इशू होगा बाकी लोगों को जिनको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि बाकी लोगों को क्लियर है। यहाँ मैसेज बाकी लोगों ने लिखा क्लियर है। अंकिता आवाज़ क्लियर है? यस सर। ओके, बहुत सारे लोगों को आवाज़ क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। जब बैलेंस बैंड से जो कैरियर्स हैं उनका ट्रांजिशन एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में होता है, बैलेंस बैंड से जब कैरियर का ट्रांजिशन एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में होता है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रांजिशन रिवर्सिबल हो जाए? मींस जिस टाइप से EH पेयर जनरेट होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो सकता है या नहीं? रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है या नहीं? दैट इज द क्वेश्चन। नो सर, नहीं हो सकता। क्यों सर? क्योंकि वो रिकॉम्बिनेशन सिर्फ हमें उस इंस्टेंटेनियस सेमीकंडक्टर में होता है सर, यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे हमें हमारा कंडक्शन बैंड में जाएगा। क्या रीजन बता सकते बेटा, क्या रीजन है सर? कोई नहीं। अश्लेषा द्विवेदी, अश्लेषा द्विवेदी ऑडिबल है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही अभी भी लोगों को। धीरज भारद्वाज। यस सर। वॉइस क्लियर है सर मेरे? यस सर, वॉइस क्लियर है सर। ओके, हाँ बताओ। सर मेरे हिसाब से तो सर नहीं होना चाहिए वापस रिकॉम्बिनेशन सर, क्योंकि करंट जब चलो मतलब जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा रुक जाओ। वॉइस ये बताओ, बहुत सारे लोगों को वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? मैं रैंडमली पूछ रहा हूँ, ठीक है? म्यूट से हटा के बताना मुझे। मयंक यादव,
ब्रेक हो रही है वॉइस। अच्छा 2 मिनट तक वेट करो, मैं दूसरे इंटरनेट से कनेक्ट करता हूँ। एक्चुअली मैं मोबाइल से यूज़ कर रहा हूँ ना इंटरनेट, मैं दूसरा जो है मोबाइल कनेक्ट करके देखता हूँ। 2 मिनट वेट करो तुम लोग, है ना। रिवर्सिबल क्यों नहीं होती? कौन होते हैं उस लेवल पे जो स्टेट्स हैं, दैट इज नॉट वैकेंट स्टेट। जहाँ वैकेंट स्टेट होंगे वहाँ ही ट्रांजिशन मूवमेंट पॉसिबल है, और मूवमेंट के बाद इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी एनर्जी लेवल पे आ सकते हैं। बट यहाँ पे वो वैकेंट स्टेट नहीं है, ये एक्सेप्ट एनर्जी लेवल वैकेंट स्टेट नहीं होता। क्लियर है? बॉन्ड डायग्राम में जो मैंने दिखाया था तुम लोगों को, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का नाम पी टाइप सेमीकंडक्टर क्यों है? बिकॉज हमने देखा कि जब हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डोप करते हैं तो जो कैरियर्स फॉर्म होते हैं मेजॉरिटी में, वो क्या होते हैं? होल्स। वैलेंस बैंड में होल्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। ओके, हाँ, होल्स ज़्यादा होते हैं इसीलिए। और होल्स का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है, बिकॉज होल्स आर मोर हेंस पी टाइप, पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स। क्लियर है? अभी मैं कैमरा स्विच कर रहा हूँ, ठीक है, और आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं। पी का जो बचा हुआ पार्ट है और फिर एन टाइप। ठीक है, तो बैंड डायग्राम में हम लोगों ने क्या देखा था? बैंड डायग्राम में हमारे पास कंडक्शन बैंड है, नीचे बैलेंस बैंड, this is top most edge of balance band EB, वैसे GC, इनके बीच का सेपरेशन होता है EG, बैंड गैप एनर्जी EG। तो वो क्या है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स थे। बाउंड इलेक्ट्रॉन मतलब जो कोवैलेंट बॉन्ड से पेयर्ड है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। और हमने क्योंकि इसको डोप करके रखा हुआ है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी से, तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में जो बोरॉन हमने ऐड किया है या कोई भी एटम जो हमने ऐड किया है, दैट विल हैव अ एनर्जी लेवल। और वो एनर्जी लेवल कहाँ हमने कंसीडर किया है? दैट एनर्जी लेवल इज क्लोज टू वैलेंस बैंड, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, तो ये एनर्जी स्टेट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। जैसे ही हम इसको डोप करते हैं वॉइस ब्रेक हो रही है। अगेन मुझे लग रहा है डेटा ट्रैफिक बढ़ने के बाद वॉइस ब्रेक हो रही है, ऐसा कुछ है। बाकी लोगों को भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो सर। और भी लोग बताओ। ठीक है बेटा, जिसका अभी वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है, जिसके इसमें प्रॉब्लम है, मे भी कनेक्टिविटीज को आपके मोबाइल पे हो, है ना, थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, शायद ठीक हो जाए। तो ये नॉर्मल स्टेट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। जैसे ही हम इसको डोप करते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी से, इधर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, तीनों पॉसिबल हैं। तो ये जो भी डोप्ड एटम है उसका एक एनर्जी लेवल होगा दैट विल बी क्लोजर टू बैलेंस बैंड, और क्लोजर में भी जस्ट अबव द टॉप मोस्ट एज ऑफ बैलेंस बैंड। तो क्योंकि हमने ये एटम जो डोप किया है
इसकी टेंडेंसी हमने बॉन्ड डायग्राम में देखा था, इसके पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, और डेफिशिएंसी एक्चुअली है नहीं, डेफिशिएंसी है बट क्योंकि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन में डोप्ड है तो इट विल ट्राई टू बिहेव लाइक प्योर सिलिकॉन, इसीलिए ये चाहता है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ डेफिशिएंसी फील होती है इस बोरॉन को, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, हेंस दिस लेवल इज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल रिप्रेजेंटेड बाय ई सफिक्स ए, कैपिटल ए, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एक्सेप्टर एटम हैं, एक्सेप्टर एटम जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एनर्जी लेवल का गैप, मतलब जो सेपरेशन है बिटवीन EA एंड EV, दैट इज वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल है, क्योंकि इन बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के पास यहाँ पे स्टेट्स अवेलेबल थे, इन्होंने ट्रांजिशन किया और नीचे होल्स क्रिएट हुए बहुत सारे, और ये प्रोसेस हो रही है बिलो रूम टेम्परेचर के नीचे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेम चीज जो मैंने कल बताई हुई है। ये होल्स फॉर्म हो गया हमारे पास, ये इनिशियली एट रूम टेम्परेचर, सॉरी बिलो रूम टेम्परेचर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, मतलब रूम टेम्परेचर के नीचे। और जैसे ही ये ट्रांजिशन होगा यहाँ पे आयंस क्रिएट होंगे, नेगेटिवली चार्ज आयन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ चुके हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसलिए नेगेटिव। तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल विल हैव नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। अब धीरे धीरे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, टेम्परेचर पहले बढ़ाना स्टार्ट किया 0 डिग्री केल्विन के ऊपर। जैसे ही टेम्परेचर और ज़्यादा राइज हुआ कि ट्रांजिशन और बढ़ेगा और बढ़ेगा। अब टेम्परेचर सपोज हम रूम टेम्परेचर के आसपास लेके जाते हैं, तो क्योंकि बेसिकली ये सेमीकंडक्टर बना तो इंट्रिंसिक से ही, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने डोप किया हुआ है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, तो एक और ट्रांजिशन स्टार्ट होगा, दैट इज फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ये वाला ट्रांजिशन। तो यहाँ वाले कैरियर्स ऊपर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएंगे कुछ, और नीचे कुछ और होल्स क्रिएट हो जाएंगे। बट होगा क्या इसके बाद? क्योंकि ऑलरेडी जो है नीचे बहुत सारे ट्रांजिशन हो चुके हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में, तो नंबर ऑफ होल्स नीचे जो क्रिएट होंगे विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड वो बहुत हाई है। ठीक है, इसके बाद बताओ, टेम्परेचर हमने रूम स्टार्ट किया 0 डिग्री केल्विन के ऊपर, थोड़ा सा इंक्रीज किया टिल रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर के पहले जो ट्रांजिशन होगा दैट विल बी फ्रॉम बैलेंस बैंड टू एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, नोन एज, इसको हम बोलेंगे इम्प्यूरिटी आयोनाइजेशन। और इस ट्रांजिशन को हम क्या बोलेंगे? बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, ये इम्प्यूरिटी आयोनाइजेशन। तो दोनों टाइप के ट्रांजिशन। फर्दर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? फर्दर इफ यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर अबव रूम टेम्परेचर देन व्हाट विल हैपन? तो बता सकता है? कंडक्शन बैंड में एक्साइट होगा। हाँ, कंडक्शन बैंड में एक्साइटेशन बढ़ने लगेगा। ठीक है, कंडक्शन बैंड में एक्साइटेशन बढ़ेगा। और देन फर्दर इफ वी आर इंक्रीजिंग, इसके बाद टेम्परेचर और भी ज्यादा, सर मे बी रिकॉम्बिनेशन होगा। यस, फिर से जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ वो प्रोसेस डोमिनेट करने लगेगी। क्या होगा? जो ये वाला ट्रांजिशन है बैंड टू बैंड, वो इनिशियली स्टार्ट तो होगा रूम टेम्परेचर के ऊपर, बट एक टेम्परेचर के बाद फिर से थर्मल इक्विलिब्रियम इस स्टेट के लिए, यहाँ के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ वाले ट्रांजिशन के लिए ये वापस से फॉल बैक करेंगे, ये ट्रांजिशन फिर से, मतलब जो भी कैरियर्स ऊपर गए हैं वो कुछ टाइम के बाद फिर से नीचे आएंगे। तो क्या होगा? जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनिशियली रूम टेम्परेचर के ऊपर इनिशियली बैंड टू बैंड ट्रांजिशन तेजी से इंक्रीज होगा, बट जैसे जैसे टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ाओगे तो ये ट्रांजिशन फर्दर पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल तो होगा बट साथ ही साथ ये EHP जनरेशन के साथ साथ
EHP रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, जनरेशन भी होगा और रिकॉम्बिनेशन भी होगा। तो क्योंकि रिकॉम्बिनेशन भी स्टार्ट हो चुका है तो हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड नंबर ऑफ कैरियर दिखाई देंगे किसी भी टेम्परेचर में, अब रूम टेम्परेचर, जो कि रूम टेम्परेचर के बहुत आगे होगा। क्लियर है? इसका मतलब ये जो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जो कैरियर्स होते हैं, जो कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो फिक्स्ड नंबर होंगे। फिक्स्ड नंबर मतलब किसी भी टेम्परेचर में बहुत हाई टेम्परेचर जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर हमने लिया हुआ है, उस टेम्परेचर में नंबर ऑफ कैरियर्स जो होंगे इन कंडक्शन बैंड, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल बी अ फिक्स्ड नंबर, लाइक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता था। ये कंसेप्ट क्लियर है? बताओ। यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पे बेसिकली इस पिक्चर से हमको ये समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ होल्स in valence band is very much high as compared to the number of free electrons in conduction band। इसका मतलब कि वैलेंस बैंड में जो होल्स क्रिएट हुए हैं उनके नंबर्स या उनकी डेंसिटी पॉपुलेशन जो भी तुम बोलना चाहो, वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, पहला रीजन, वो डोपिंग के कारण प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। कंडक्शन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, वो डोपिंग के कारण प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। वो इनहेरेंट नेचर है सेमीकंडक्टर का, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो वो नंबर पिछले नंबर जैसा है, और टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो एक और प्रोसेस स्टार्ट होती है, दैट इज रिकॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन। तो नंबर ऑफ कैरियर फिक्स्ड होते हैं इवन इफ वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हम टेम्परेचर बढ़ाते भी जाएं बट नंबर ऑफ कैरियर्स किसी भी टाइम पे फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका होता है। बट थर्मल इक्विलिब्रियम के पहले ही एक और प्रोसेस हो चुकी है, दैट प्रोसेस इज ड्यू टू डोपिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप करने से एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्रिएट हुआ था, और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में कितने एक्सेप्टर एटम्स थे डिपेंडिंग अपॉन द डोपिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हमने लाइटली डोप किया है तो अलग होंगे, मॉडरेटली डोप किया है तो अलग होंगे, और हेवीली डोप किया है तो अलग होंगे। इसका मतलब लाइट डोपिंग में सबसे कम कैरियर्स होंगे एक्सेप्टर में, वो भी कितने, अराउंड 10 पावर 15, 1.5 इंटू 10 पावर 15, सॉरी 5 इंटू 10 पावर 15 के आसपास होंगे एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, पर सेंटीमीटर क्यूब में होंगे, पूरे क्रिस्टल में नहीं होंगे इतने, और भी ज़्यादा होंगे क्रिस्टल में। अगर हमने मॉडरेट डोपिंग की है तो 10 पावर कितने होंगे, बताओ कोई भी। 5 इंटू 10 पावर 17। और हेवीली के लिए 19। 5 इंटू 10 पावर 19। ऑलमोस्ट इतने कैरियर हमारे पास होंगे अगर हमने हैवी डोपिंग की हुई है। तो होगा क्या, ये सारे जितने मैंने अभी नंबर्स बताए हैं, इतने नंबर ऑफ हमारे पास एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में एटम्स हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे आयनाइज हो जाएंगे। आयनाइजेशन का कुछ परसेंटेज होता है, मे बी 90 to 95% आयनाइजेशन इस एनर्जी लेवल में होगा। इसके अगर 90% भी हम कंसीडर करते हैं तो समझो कि 90% का मतलब कितने नंबर्स हो गए। अगर हम 90% बात करते हैं हेवीली डोपिंग की, तो इसका मतलब कितने कैरियर होंगे, ऑलमोस्ट 4.5 इंटू 10 पावर 19, ऑलमोस्ट इतने कैरियर होंगे ना, 4.5 इंटू 10 पावर 19, मतलब इतने नंबर ऑफ कैरियर यहाँ पे आयनाइज हो चुके हैं। क्योंकि इतने नंबर ऑफ कैरियर आयनाइज हुए हैं तो इतने ही नंबर ऑफ होल जनरेट हुए होंगे, किस ट्रांजिशन से, इम्प्योरिटी आयनाइजेशन से। और जो बचा हुआ ट्रांजिशन है वो है बैंड टू बैंड। तो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन इसके रिस्पेक्ट में सिग्निफिकेंटली लो होता है। सिग्निफिकेंटली लो मतलब बहुत कम होता है। अगर हम होल्स की बात करें तो होल्स किस किस टाइप से क्रिएट हो रहे हैं, होल्स बेसिकली दो टाइप से क्रिएट हो रहे हैं, ना, दो टाइप से मतलब दो ट्रांजिशन से होल्स क्रिएट हो रहे हैं बैलेंस बैंड में। एक डोपिंग के कारण
और एक इनहेरेंट नेचर के कारण। और उसको क्लैरिफाई करूँ तो एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन के कारण, दैट इज इम्प्योरिटी आयनाइजेशन, और दूसरा बैंड टू बैंड ट्रांजिशन के कारण। तो जो ट्रांजिशन इम्प्योरिटी आयनाइजेशन वाला है वो सिग्निफिकेंटली हाई नंबर ऑफ होल्स प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ होल्स प्रोड्यूस्ड बाय बैंड टू बैंड ट्रांजिशन। बैंड टू बैंड ट्रांजिशन में जो कैरियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सिग्निफिकेंटली लो होंगे। ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है? तो आगे चलें। यस सर। हाँ, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स आर वेरी मच हाई एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। P इज मच मच ग्रेटर देन N। P मतलब कि हम मान रहे हैं होल और N को इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो P इज वेरी मच मच हाई एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए P टाइप। क्लियर? अब बॉन्ड मॉडल की बात करता हूं मैं। बॉन्ड मॉडल में क्या था, वैसे ऑलमोस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़ा सा एक कंसेप्ट है वो बस बताना है। सिलिकॉन की जगह सेंटर एटम हो जाएगा बोरॉन सपोज, और इसमें हमारे पास 3 आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से पेयर्ड होंगे नियर बाय सिलिकॉन से, ठीक है। यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट हुई बिकॉज दिस इज द क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, और ये सिलिकॉन क्रिस्टल जैसे बिहेव करने की कोशिश करेगा बोरॉन, मतलब बोरॉन भी सिलिकॉन जैसे बिहेव करने की कोशिश करेगा, तो ये डेफिशिएंसी यहाँ पे फील करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन और होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग से, सराउंडिंग मतलब सिलिकॉन से, डायग्राम बना दूँ, ये भी पेयर्ड होंगे। थोड़ा डायग्राम तुम लोग ठीक से बनाना है ना, मैं रफली ऐसे जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, जब तुम लोग पढ़ोगे या नोट्स बनाओगे तो क्या होगा, एक नियर बाय सिलिकॉन से कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। और ये क्यों ब्रेक हो रहा है, क्योंकि इसके नियर बाय वीडियो क्लियर नहीं है, और बाकी लोगों को भी नहीं है क्या? अभी देखो कभी कभी आउट ऑफ फोकस हो जाता है वो, अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे बता देना। अभी क्लियर है? अभी भी क्लियर नहीं? क्लियर है, ठीक है। अगर वो कभी कभी ऐसा होगा कि ब्लर दिखाई देने लगेगा, ठीक है, तो ब्लर वो कैमरा आउट ऑफ फोकस हो जाता है, मुझे बता देना बीच में, मैं फिर से उसको जो है फोकस कर दूँगा। तो क्या होगा, क्योंकि इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नियर बाय एक सिलिकॉन प्रेजेंट है, तो ये अपने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ। इसके बाद ये बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आया। तो ये देखो, ये ट्रांजिशन जो है ना, ये ट्रांजिशन कोई बता सकता है मुझे कौन सा ट्रांजिशन है? बताओ। इम्प्योरिटी आयनाइजेशन। गुड, हाँ, इम्प्योरिटी आयनाइजेशन है। दिस इज इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन। बाकी लोगों को क्लियर है इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन क्यों इसको बोला जा रहा है? डोपिंग के बाद हुआ है। हाँ, डोपिंग के बाद हुआ है। और अगर यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होता है तो, अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जो पेयरिंग है, सपोज ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये सिलिकॉन से बॉन्डेड है, अगर ये भी सिलिकॉन से बॉन्डेड है, वो वैलेंसी बॉन्ड तो उसमें जाता है सर, कंडक्शन बॉन्ड में। कंडक्शन बॉन्ड या बैंड? बैंड टू बैंड ट्रांजिशन सर। दिस विल बी बैंड टू बैंड ट्रांजिशन। देखो मैं फिर से यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, सिलिकॉन से सिलिकॉन जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होने के बाद बैंड टू बैंड ट्रांजिशन है। अगर सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन बोरॉन में आ रहा है, मतलब कि जो डोपेंट है, डोपेंट में अगर वो आता है, इसका मतलब ये एक्सेप्टर एटम था। बोरॉन इज एक्सेप्टर एटम बिकॉज दिस इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? दिस इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, हेंस एक्सेप्टर एटम। और एक्सेप्टर एटम में ट्रांजिशन अगर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो दैट ट्रांजिशन इज इम्प्योरिटी आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब कि यहाँ आने के बाद इसने इसको नेगेटिव चार्ज कर दिया, इसका आयनाइजेशन हो गया, और यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ चुका है।
तो समझो एक बड़ा डिफरेंस है जो हम लोग क्या कहते हैं बॉन्ड डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं कि जब तक ट्रांजिशन नहीं होता होल्स का जो तुम्हारा डोपेंट है उस पर, जब तक ट्रांजिशन पी टाइप के लिए, जब तक पी टाइप में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन डोपेंट में यानी कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नहीं आते, तब तक हम इसको होल कंसीडर नहीं करते। दिस इज नॉट, ये क्या है, ये एक्सेप्टर एटम है। ये एक्सेप्टर एटम एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इसने नियर बाय सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। नाउ दिस विल बी नोन एज, क्या होगा ये? होल। होल। ये होल बनेगा। तो होल पहले से अवेलेबल नहीं होते, जो कि बैंड डायग्राम में भी क्लियर है। होल पहले से अवेलेबल नहीं है। देखो यहाँ पे ये होल जो हैं यहाँ पे ट्रांजिशन होने के बाद क्रिएट हुए हैं ये होल्स। इनको होल नहीं बोल रहा मैं, ये होल्स नहीं है। दीज आर एक्सेप्टर एटम। यही एक्सेप्टर एटम ये है। यहाँ पे एक्सेप्टर एटम ऊपर है, यहाँ ये सेंटर एटम है एक्सेप्टर एटम। जैसे ही नियर बाय सिलिकॉन से, यानी कि ये नियर बाय सिलिकॉन से ये ट्रांजिशन हो गया, तो ये वाला एटम तो आयनाइज हो जाएगा जहाँ पे ट्रांजिशन हुआ है। तो ट्रांजिशन यहाँ से ऊपर हुआ तो ये एटम आयनाइज हो गए, और जहाँ पे ट्रांजिशन हुआ था, जहाँ से ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ था, दैट विल बिकम अ होल। मतलब दिस विल बिकम होल। क्लियर? बॉन्ड मॉडल में भी हमने सेम एक्सप्लेनेशन दिया है जैसा बैंड मॉडल में। क्लियर है? अब एक बार डायग्राम देखो, और किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। स्टार्ट, ये बैंड डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। मैं तुमको नोट्स भी कुछ अगर होंगे मेरे पास तो मैं शेयर कर दूंगा, बट एक दो टॉपिक और कंप्लीट होने के बाद एक्सटेंसिव थोड़ा हो जाए। और ये बॉन्ड मॉडल है। क्लियर है? क्लियर है तो बताओ। यस सर। हाँ, अब मुझे ये बताओ, चलो सब लोगों को क्लियर है? मैंने कंसेप्ट लगभग जो है ये बता दिया दोनों का, बॉन्ड मॉडल से और बैंड मॉडल से, पी टाइप का। अब मुझे ये बताओ कि कैरियर्स की अगर मैं बात करता हूँ पी टाइप सेमीकंडक्टर में, कैरियर्स कौन कौन से कैरियर होंगे? कैरियर्स इन पी टाइप, बताओ। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इलेक्ट्रॉन एंड होल। ये क्लियर है बाकी लोगों को कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी होगा? यस सर। ऐसा मत समझना कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो होल्स बस होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। पी टाइप में होल इलेक्ट्रॉन दोनों हैं। कितने लोगों को क्लियर है कंसेप्ट? पेज कैमरा से आगे जा रहा है, हाँ हाँ वो मैं देख रहा हूँ। पेज कैमरा से आगे जाएगा तो मैं उसको फोकस कर लूँगा। मैंने ये ट्राइपॉड का स्पेस ही थोड़ा सा छोटा हो रहा है, स्टिल जो फोकस होगा वो वहीं पे लिखूंगा मैं। हाँ, ये बताओ कि पी टाइप में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स क्यों आ गए? स्नेहा श्रीवास्तव, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ गए? पी टाइप में तो होल होने चाहिए, हमने तो यही पढ़ा हुआ था पहले ना, पी टाइप में होल्स होते हैं। सर पी टाइप में एक्सेस होल्स भी होंगे ट्रैवलेंट इम्प्योरिटीज की वजह से, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे कंडक्शन बैंड में। गुड, इलेक्ट्रॉन इसलिए हैं क्योंकि कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, प्रिया तिवारी ये बताओ कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन किस प्रोसेस से आए हैं? प्रिया चलो मीटिंग ज्वाइन करके छोड़ देते हैं क्या अटेंडेंस के लिए? सत्यम मिश्रा सर टेम्परेचर बढ़ाने से सर वो रोटेट हो गए सर। किस रोटेट नो सर, रोटेट नहीं हुए सर, मतलब मूव कर गए सर कंडक्शन बैंड में। प्रोसेस क्या है? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर? जब उनकी सर, उस प्रोसेस का नाम? शिवम का नाम क्या है? शिवम से हाँ बताओ। तो बेंड टू बेंड
हाँ, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, गुड। तो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं और इम्प्योरिटी आयनाइजेशन से होल जनरेट होते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास पी टाइप में दोनों कैरियर होते हैं। अब हम मूव करते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप मतलब पेंटा वैलेंट इम्प्योरिटीज। ठीक है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ग्रुप 15 से डोप की जाती है। ग्रुप 15 के एलिमेंट क्या क्या है? ग्रुप 15 के एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस। फॉस्फोरस। ये कितने लोगों को पीरियोडिक टेबल याद है? एटॉमिक नंबर है कितने लोगों को याद है? क्या सबको याद है? हाँ। और बाकी लोग? ठीक है, ठीक है, शॉर्टकट से याद होगा ना। तो ये पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। समझ सोचो कि अब इंजीनियरिंग में आ गए हैं, केमिस्ट्री से वास्ता खत्म हो गया है। फर्स्ट ईयर में भी था, अभी सेकेंड ईयर में भी स्टार्ट हो गया है। थोड़ा थोड़ा बेसिक जो है, और पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होने से टेक्निकल एग्जाम्स में एडवांटेज मिलता है। याद करके रखना है एटॉमिक नंबर के साथ। ठीक है, तो हमारे पास ये एलिमेंट थे। तो इन आउट ऑफ दीज एलिमेंट फिर से सिलेक्शन विल डिपेंड कि हमको सेपरेशन कितना चाहिए। अब हम इसका देखते हैं नेचर क्या होगा। नाइट्रोजन का नेचर ही मैंने बताया हुआ था तुम लोगों को। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p 3 और p कितना हो गया 3 p3। फास्फोरस 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल। सेकंड सेल और थर्ड सेल दोनों में आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जिन भी एटम्स में आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं पेंटावैलेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज। ये होते हैं ग्रुप 15 में प्रेजेंट। तो आउट ऑफ दीज हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। जनरली नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक तीनों का यूज किया जाता है, और कभी कभी मिक्स करके भी यूज करते हैं। तो हम किसी एक को एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज फास्फोरस को हमने डोप किया है, तो फिर से बॉन्ड मॉडल में क्या होगा? बॉन्ड मॉडल में होगा ये कि सेंटर एटम रिप्लेस हो जाएगा। सेंटर एटम विल बिकम नाउ फास्फोरस। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। एक ये है एक्स्ट्रा। तो फिर से नियर बाय सिलिकॉन पेयरिंग हो जाएगी 4 की। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। अभी बताओ कि इसकी पेयरिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि नियर बाय सिलिकॉन तो बहुत सारे प्रेजेंट हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि एक इलेक्ट्रॉन बच जाए। एक एटम की कमी हो गई है, सिलिकॉन एटम बहुत सारे हैं, क्रिस्टल सिलिकॉन का है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो फास्फोरस का है 4 तो पेयर हो चुके हैं, ये 4 पेयर हो चुके हैं, ये रह गया। ये क्यों रह गया? बताओ कोई भी। 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। क्या क्वेश्चन है? फिर से मैं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन इज, हमने जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डोप की है तो हमारे पास पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 में से सिर्फ 4, हाँ 4 का जो है पेयर हो रहा है नियर बाय सिलिकॉन से। Only 4 out of 5 electrons of phosphorus are making covalent bond with nearby silicon. Why 5th electron is not making any bond? मे भी सिर्फ टेट्राहेड्रल लैटिस बना सकता है। गुड, ठीक है, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल लैटिस में प्रेजेंट है। तो फास्फोरस विल ट्राई टू बिहेव लाइक टेट्राहेड्रल लैटिस, मतलब सिलिकॉन जैसे बिहेव करने की कोशिश करेगा। और सिलिकॉन जैसे बिहेव करने की कोशिश में होगा क्या? ये अपना 5वां इलेक्ट्रॉन उसकी पेयरिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 हैं, तो ये भी अपने आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन ही रखने की कोशिश करेगा। तो दिस इलेक्ट्रॉन विल बिकम एक्सेस इलेक्ट्रॉन। ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन।
दिस विल बिकम एक्सेस इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि ये एटम जो है फास्फोरस जो हमने डोप किया है, इसके पास एक्सेस है इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। डोनेट कर सकता है। जो भी एक्स्ट्रा होगा डोनेट करेगा, जो कम होंगे वो एक्सेप्ट करेगा। तो क्योंकि ये डोनेशन पॉसिबल है, इसलिए हम इस एटम को क्या बोलेंगे, डोनर एटम, डोनर एटम। अब क्योंकि ये पूरा क्रिस्टल जो है सिलिकॉन का है, तो ये इलेक्ट्रॉन अभी तो अटैच है अपने एटम के साथ, क्योंकि ये सिलिकॉन में आ चुका है। तो नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल बिकम एक्सेस इलेक्ट्रॉन, और ये धीरे से डिटैच हो जाएगा। डिटैच होकर ये क्रिस्टल लैटिस में कहीं भी घूम सकता है। अभी हम वेन डायग्राम में देखेंगे कि घूम कैसे सकता है। ये इलेक्ट्रॉन से, ये एटम से डिटैच होने के बाद जैसे ही यहाँ से डिटैच होता है, और सपोज ये यहाँ पे भी नियर बाय सिलिकॉन का बॉन्ड है, ठीक है, तो नियर बाय सिलिकॉन में ये थ्रू आउट द यानी क्रिस्टल लैटिस में ये फ्रीली मूव कर सकता है। जैसे ये डिटैच होकर अलग होगा, यहाँ कहीं पहुँचता है, तो दिस विल बिकम फ्री। पहले फ्री नहीं होता है, डिटैच होने के बाद फ्री होगा। जनरल जो है ये एक्सप्लेनेशन है कि जब तक एटम से कनेक्ट होगा तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा, बट जैसे ही डिटैच हो जाएगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, मतलब चार्ज कैरियर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस कैन कंट्रीब्यूट टू करंट। अब ये करंट प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि ये फ्रीली मूव कर सकता है थ्रू आउट द क्रिस्टल लैटिस, अगर हम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या एनर्जी अप्लाई करते हैं किसी भी फॉर्म से, ठीक है, तो ये फ्रीली मूव कर सकता है और कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। ये बॉन्ड मॉडल का एक्सप्लेनेशन है। व्हेन वी आर डोपिंग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा, दैट एक्सेस इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू आउट द क्रिस्टल लैटिस। कब, जब थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी इस बॉन्ड उससे, यानी ये जो अपने पेरेंट एटम से अटैच है, इससे अलग होने के लिए, इससे डिटैच होने के लिए थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर्ड है। जैसे ही हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दिस एक्सेस इलेक्ट्रॉन विल बिकम नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन and can freely move throughout the crystal lattice and can produce current, ठीक है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन तो थोड़ी सी एनर्जी अप्लाई करते हैं तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे लैटिस में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है। क्योंकि वो फ्रीली मूव करेगा तो मूवमेंट ऑफ कैरियर विल प्रोड्यूस करंट, तो करंट स्टार्ट हो जाएगा हमारे सेमीकंडक्टर में। सेम चीज़ मैं वेन डायग्राम में उनको बताता हूँ। वेन डायग्राम में क्या होगा, हमारे पास दो बैंड है, टॉप मोस्ट इज कंडक्शन, कॉर्नर वन इज बैलेंस। This is EC, this is EV separated by EG। यहाँ पे हमारे पास बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन कोवैलेंट बॉन्ड से जो सिलिकॉन के एटम्स हैं वो हैं कोवैलेंट बॉन्ड से पेयर्ड हैं बहुत सारे। अब हमने इसमें ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्टेट है। अब हमने इसमें किया है डोपिंग। डोपिंग किस टाइप की हुई है, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डोप करने से होता क्या है, बॉन्ड मॉडल में भी देखा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, व्हेन वी आर डोपिंग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। बट एक्सेस इलेक्ट्रॉन के एटम की अगर बात करूं तो उस एटम को हम क्या बोलते हैं जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, डोनर एटम। बिकॉज एक्सेस इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है, तो जो एटम होगा दैट विल बी डोनर एटम। जो डोपिंग होगी डोनर एटम की वो देखा गया है उन टाइप की डोपिंग जिसमें हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डोप की हुई है। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से जो डोपेंट क्रिएट होते हैं दैट इज डोनर एटम। तो डोनर एटम का एनर्जी लेवल जो है वो लाई करता है क्लोज टू कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड के पास में। क्लोज का मतलब जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे यहाँ। क्योंकि ये एटम, ये जो एनर्जी लेवल है ये डोनर एटम से प्रोड्यूस हुआ है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम डोनर एनर्जी लेवल, ईडी, डोनर एनर्जी level. This is conduction band bottom most edge, this is balancing band topmost edge, ठीक है। तो ये डोनर एनर्जी लेवल ईडी क्लोज टू कंडक्शन बैंड लाई करेगा, क्लोज मतलब जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डोनर एटम,
डोनर एटम, these can donate इलेक्ट्रॉन। किसे? क्रिस्टल लैटिस को। क्रिस्टल लैटिस मतलब अब देखो ये दिख रहा है फिर से, इट्स वेरी स्मॉल। तो जैसे ही हम एब्सोल्यूट जीरो के थोड़ा उससे भी ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ता है एब्सोल्यूट जीरो के जस्ट अबव, तो होगा क्या, डोनर स्टेट में जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे, फ्री कर देंगे। कहाँ चले जाएंगे वो डोनेट होके? कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड के बहुत पास है ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर, जस्ट अबव द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ये ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट होकर कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। और ये प्रोसेस एक ही बार होगी। जैसे ही डोनेट करेगा ये एक आयन फॉर्म कर लेगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आयन फॉर्म कर लेगा, ये पॉजिटिव आयन फॉर्म कर लेगा, ये पॉजिटिव आयन, इट्स विल बिकम पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। अब मैं अगर बनाता हूँ 100% ट्रांजिशन, तो 100% ट्रांजिशन नहीं होता है, ध्यान रखना। 100% का मतलब बहुत सारे फैक्टर डिपेंडेंट होते हैं। प्रैक्टिकल वैल्यू में अगर तुम्हारे पास डोनर स्टेट में एटम है तो सारे के सारे ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होंगे। उसको फैक्टर अल्फा होता है, अल्फा इज अ फैक्टर, वो बताता है कितने % ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो इतने डिटेल में हमको नहीं जाना है, हमको बस ये देखना है कि ट्रांजिशन जैसे ही होंगे दीज डोनर एटम विल बिकम डोनर आयन। डोनर आयन पॉजिटिवली चार्ज, क्यों? क्योंकि इनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था। जैसे ही इसने डोनेट किया दिस विल बिकम पॉजिटिव आयन, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन हो गया है। और यहाँ पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए बहुत सारे, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ चुके हैं? कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में क्या होता है? फ्री नंबर ऑफ स्टेट्स, बहुत सारे फ्री स्टेट्स हैं। तो ये कंडक्शन बैंड में इजीली और फ्रीली मूव कर सकता है थ्रू आउट द क्रिस्टल, ठीक है। तो ये सारे डोनर्स एटम डोनर इलेक्ट्रॉन जो हैं ये फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द क्रिस्टल। कहाँ? कंडक्शन बैंड में। और क्योंकि कंडक्शन बैंड में फ्रीली मूव करेंगे तो दीज विल कंट्रीब्यूट टू फ्लो ऑफ करंट। और ये प्रोसेस कब होगी? जस्ट अबव 0 डिग्री केल्विन। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर और बढ़ाओगे, दिस इज एट स्मॉल टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाता हूँ मैं तो क्या होगा? टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज अराउंड हम जो है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये प्रोसेस तेजी से बढ़ती है। बट जैसे रूम टेम्परेचर के पास आते हो तो ये वाला ट्रांजिशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, बट दीज आर ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम बैलेंस बैंड। ये बैलेंस बैंड के ट्रांजिशन से होंगे। तो सेम अब ये पूरा एनालॉजी है, पी टाइप से हम सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हैं। बस एक ही डिफरेंस होता है, पी टाइप में जो डोपेंट है वो ट्राइवेलेंट होंगे और ट्राइवेलेंट डोपेंट में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। एन टाइप की डोपिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होगी। एन टाइप की इम्प्योरिटी से डोनर जो है एटम प्रोड्यूस होते हैं, उनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो डोनेट कर सकते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा, पी टाइप एनर्जी लेवल ऑफ इम्प्योरिटी। हाँ, सेकंड इज दैट कि जब हम ट्राइवेलेंट डोप करते हैं तो जो एनर्जी लेवल प्रोड्यूस होता है दैट इज क्लोज टू बैलेंस बैंड, जस्ट अबव बैलेंस बैंड एक्सेप्ट एनर्जी लेवल, बिकॉज दीज कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जब हम पेंटावेलेंट डोप करते हैं तो जो एनर्जी लेवल क्रिएट होता है वो जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड जो है क्रिएट होगा और वो डोनेट कर सकते हैं। तो वो इजीली डोनेट होकर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और लॉजिक क्लियर भी है। अगर इसके ऑपोजिट अगर हम बात करते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो यूजफुलनेस नहीं होती डिवाइस की। स्क्रीन शो नहीं हो रही, बाकी लोग को भी नहीं हो रही स्क्रीन शो। स्लाइड चेंज कर दिया होगा बेटा तुमने, या पिनिंग जो है हटा दी होगी, ऐसा कुछ होगा। बाकी लोगों को दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? बताओ। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो होगा क्या, इसके ऑपोजिट अगर होता, देखो मैं एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि अगर पी टाइप में जो डोपेंट होते वो कंडक्शन बैंड के पास लेवल क्रिएट करते, कंडक्शन बैंड के पास, और एन टाइप का जो डोपेंट है वो बैलेंस बैंड के पास, मतलब ऑपोजिट, तो क्या होता है? कोई बता सकता है? होल्स इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म ही नहीं होते। होल्स इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म नहीं होते ही नहीं, मतलब कभी नहीं होते, ऐसा कुछ? और कुछ? हाँ तो सही है, थोड़ा सा करेक्शन रिक्वायर्ड है। और भी लोग बताओ। पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, इसके ऑपोजिट हो जाएगा तो क्या होगा?
इसके ऑपोजिट का मतलब कि जो बैलेंस बैंड के पास पी टाइप के लिए एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्रिएट होता है, वो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बैलेंस बैंड के पास ना क्रिएट होके कंडक्शन बैंड के पास अगर होने लगे जैसा अभी है, और डोनर लेवल बैलेंस बैंड के पास आ जाए, तो नॉर्मल स्टेट हो जाएगी इंट्रिंसिक जैसे। क्यों? अगर ये लेवल यहाँ ना होके यहाँ होता तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन को इस लेवल से इतनी एनर्जी चाहिए मूव करने के लिए, ऑलमोस्ट यहाँ मतलब बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने की बात करें हम, या बैलेंस बैंड के जस्ट अबव किसी एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड के जाने की बात करें, तो वो ट्रांजिशन डिस्टेंस वाइज ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दूसरा, क्योंकि इस लेवल में एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, और नॉर्मल ट्रांजिशन भी उसी तरीके से होता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम रूम टेम्परेचर में आने के बाद ही वो ट्रांजिशन स्टार्ट होता, और यूजफुलनेस जो नंबर ऑफ कैरियर्स है वो डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं हो पाता। क्लियर है? इसलिए वो यूजफुलनेस नहीं है। तो पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी का नेचर ऐसा है कि उनका एनर्जी लेवल इस तरीके से लाई करता है, इसलिए हम ग्रुप 13 और ग्रुप 15 एलिमेंट का यूज करते हैं। ये भी एक रीजन है, और यही एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि हमको ये डिफरेंस कितना चाहिए। दिस डिफरेंस ये ज़्यादा चाहिए, हम देखेंगे किस एलिमेंट में ये डिफरेंस ज़्यादा होता है। ये बहुत कम चाहिए तो हम देखेंगे किस एलिमेंट में, ग्रुप 15 में वो सबसे कम होता है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट हम वो मटेरियल या एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी सेम होगा। दिस ट्रांजिशन इज B2B, बैंड टू बैंड, ठीक है, और दिस ट्रांजिशन इज II, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। दिस इज II मतलब इम्प्योरिटी आयनाइजेशन, दिस इज B2B, बैंड टू बैंड। क्लियर है? तो दोनों ट्रांजिशन में डोमिनेटिंग क्या होगा? इम्प्योरिटी आयनाइजेशन, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड ड्यू टू इम्प्योरिटी आयनाइजेशन is very much high as compared to the number of electrons या number of free electrons produced due to band to band transition। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो number of free electron impurity ionization के कारण क्रिएट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे as compared to the number of free electron जो प्रोड्यूस हो रहे हैं band to band transition के कारण। क्लियर है सबको? बताओ क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज मच हाई एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ होल्स। E इज हाई देन H। EH भी लिखूंगा तो समझ जाना कि E मतलब इलेक्ट्रॉन, H मतलब होल, ठीक है। EH पेयर इसलिए भी बोलते हैं। तो इन एन टाइप, इसीलिए इसको बोलते हैं एन टाइप, क्योंकि नेगेटिव वाले ज़्यादा हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डोप करने से जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है दैट इज एन टाइप। अब यहाँ पे कैरियर कौन से होंगे? सेम, इलेक्ट्रॉन इन होल, इलेक्ट्रॉन होगा होल होगा। अब आते हैं एक क्या कहते हैं रिलेशनशिप में। मेरे को ये बताओ, ये तो मैंने बता दिया, पी टाइप में होल ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है होल से। इंट्रिंसिक में क्या होगा रिलेशनशिप? इक्वल होंगे। गुड। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ कैरियर्स इक्वल होंगे। तो इंट्रिंसिक के लिए E इक्वल टू H, स्मॉल h, E इक्वल टू H, E ग्रेटर देन H और E लेस देन H। दिस इज इंट्रिंसिक, दिस इज एन टाइप, दिस इज एक्सट्रिंसिक, एन टाइप, दिस इज एक्सट्रिंसिक, पी टाइप। ये यहाँ पे H ग्रेटर देन E लिखना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो देखो तीनों सेमीकंडक्टर में हमारे पास कैरियर्स हैं, ध्यान रखना, तीनों सेमीकंडक्टर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल कैरियर प्रेजेंट हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा दैट विल बी इन कैरियर्स का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। कैरियर कंसंट्रेशन इसको बोलते हैं हम, कैरियर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। ये डेरिवेशन है, मैथमेटिकल है। तो नेक्स्ट वाली क्लास में जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा, कैरियर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना। और थोड़ा सा ध्यान रखना, मैथमेटिकली ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, मतलब कि जो तुमने मैथमेटिक्स इससे पहले पढ़ा है उससे थोड़ा सा अलग, मतलब पढ़ा तो था तुम लोगों ने बहुत, बेसल्स फंक्शन उस टाइप की चीज़ें पढ़ी हुई हैं और भी ज़्यादा डिफिकल्ट, पर थोड़ा सा ये भी डिफिकल्ट है मैथमेटिकली, थोड़ा सा कंसिडरेशन हमको लेना होगा। तो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है
ध्यान रखना फॉर फाइनल वैल्यू। अगर गेट की तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, तो ये पूरा जितना टॉपिक मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़े से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्ट वाइज गलत कराओगे, तो बहुत ध्यान से क्लास अटेंड करना, ठीक है। और आगे मैं डेरिवेशन बताऊंगा, उसकी फाइनल वैल्यू न्यूमेरिकली जो है बहुत पूछी जाती है। नंबर ऑफ कैरियर्स कितने होंगे सेमीकंडक्टर में, तो ये वाला पहला पोर्शन है जहाँ पे हमको गेट या टेक्निकल एग्जाम के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। अगली वाली क्लास में जब मैं मैथमेटिकल बताऊंगा तो थोड़ा सा ध्यान से और कैलकुलेटर लेके बैठना। अगर हो सकता है टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। अब एक क्वेश्चन है तुम लोगों को, पी टाइप मैंने इंट्रिंसिक बता दिया, ठीक है। इंट्रिंसिक में ट्रांजिशन बता दिया, बेंड टू बेंड होता है। पी टाइप बता दिया, उसमें जो ट्रांजिशन है वो बता दिए। एक्सट्रिंसिक एन टाइप में भी बता दिए, तीनों में बता दिए। तीनों में हमने कैरियर्स देख लिए कि कैरियर्स क्या क्या प्रेजेंट हैं। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोगों को ये है, ठीक है, ये बताओ पी टाइप, एन टाइप और इंट्रिंसिक, तो आपकी इतने इतने टाइम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। डेटा लॉग मेंटेन हो रहा है तुम्हारा, कितने टाइम ज्वाइन करते हो, कितने टाइम लीव करते हो। और मैं कंटिन्यूसली जब पूछता हूँ तो मैं वो फीडबैक लेते रहता हूँ कि कितने लोग अटेंटिव हैं, सुन रहे हैं और रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कुछ लोग कैमरा चार्ज मतलब ज्वाइन करके छोड़ के चले जाते हो, वो भी समझ में आ रहा है। तो क्या कहते हैं, ऐसा करोगे तो तुम अपना ही लॉस कर रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे सिर्फ क्लास फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस अटेंड कर रहे हैं, तो वैसे लोग भी ध्यान रखना कि मॉनिटर हो रहा है ना। थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो, इंटरेक्टिव सेशन बनाओ तो ठीक है, नहीं तो मैंने पहले भी बोला है कि वन साइडेड कमेंट्री का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन सुनो, मेरा क्वेश्चन ये है कि तीनों टाइप, पी टाइप, एन टाइप और इंट्रिंसिक, पी टाइप का चार्ज, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है किस टाइप का चार्ज होगा उसमें, ठीक है। पॉजिटिव। हाँ, मैं क्वेश्चन सुन लो पहले, मैं पूछूंगा एक साथ। और एन टाइप का चार्ज कौन सा होगा, इंट्रिंसिक का चार्ज कौन सा होगा, ठीक है। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। शैलेंद्र तिवारी, म्यूट से हटाओ। शैलेंद्र, देखो छोड़ के चले जाएंगे, बता देना अगली बार शैलेंद्र को, है ना, इस तरीके से हाईलाइट होगा अगर बार बार जो है छोड़ के जाने वाले। शैलेंद्र सुनाई दे रहा है? सत्यम मिश्रा, सत्यम मिश्रा, नो रिस्पॉन्स। प्रसिता निगम, बताओ बेटा, पी टाइप का चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। ओके। प्रिया तिवारी, यस सर। पी टाइप का चार्ज बताओ क्या होगा? क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सपना, सपना सुनाई दे रहा है? सपना, यस हाँ सर। बताओ, पी टाइप का चार्ज सर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। शिवम, सर पॉजिटिव। स्नेहा, पॉजिटिव ही होगा, बट सोनिया, हाँ बताओ बताओ बताओ। पॉजिटिव होगा बट सर एन टाइप का तो सर पता है कि वो न्यूट्रल होंगे ऐसा। अच्छा, और पी पॉजिटिव होगा। यस सर। सोनिया, सोनिया सुनाई दे रहा है? सोनिया, यस सर। हाँ सर पॉजिटिव होगा। अच्छा। स्वास्तिका, सर पॉजिटिव। स्वाति, सर पॉजिटिव। तैयबा, तैयबा, तैयबा है कनेक्टेड? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया। अभिनंदन, अभिनंदन मिश्रा, ठीक। तुम लोग जितने लोग अटेंड कर रहे हो ना, अगली क्लास में तुम लोग का कोई अगर ग्रुप होगा तो उनको बता देना कि इस तरीके से ये क्या कहते हैं कनेक्ट करके छोड़ के जाने वाले लोग अगली क्लास अटेंड ना करें तो बेटर है। क्योंकि वैसे तो इम्प्रेशन जो है नेगेटिव नहीं बनेगा, बट अटेंड करके छोड़ोगे तो जरूर बनेगा। अजय पटेल,
और एक ही सेमेस्टर अभी तुम लोग का थर्ड पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। अल्ताफ हाँ बताओ। असली सर सर होल्स ज्यादा होते हैं पर इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होगा। ओके और एन टाइप एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा, बस उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। ओके इंट्रिंसिक उसमें भी न्यूट्रल ही होगा सर, उसमें इक्वल होता है धीरज इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। ओके ओके धीरज धीरज भरद्वाज यस सर। यस सर बताओ सर। सर 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 एक्सट्रिंसिक में सर पी टाइप ज्यादा होंगे सर, लेकिन सर मतलब जिसमें पी टाइप ज्यादा होंगे सर, लेकिन वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली होगा। अच्छा और सर क्योंकि होल सर ज्यादा है, और सर एन टाइप में सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, लेकिन फिर भी वो न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा जब तक कंडक्शन नहीं होगा ठीक है तब ठीक है तक। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट दिलराज दिलराज ये भी कहीं और ही कनेक्टेड है। गौरव यस सर। हाँ दिलराज बता। बताओ जल्दी बताओ दिलराज, इतना टाइम नहीं, जल्दी जल्दी बताओ, मेरे को रिस्पॉन्स देखने हैं सब लोगों के क्या आते हैं। टॉपिक एंड करना है, 10 मिनट और है। सर पॉजिटिव हो। पॉजिटिव होगा। गौरव सर वैसे सभी कंडक्टर न्यूट्रल होते हैं, पर इसमें सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा बहुत इंट्रिंसिक एक्सटेंशन। हाँ नहीं मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होगा। ओके करुणा सर पॉजिटिव होगा। किशन किशन द्विवेदी यस सर पॉजिटिव ही होगा। मयंक मयंक बताओ। सर पी टाइप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, लेकिन उसके अंदर चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, और एन टाइप में भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकल चार्ज बताओ मेरे को सेमीकंडक्टर का। कोई नहीं होगा, होल्स पॉजिटिव होगा। नरेंद्र नरेंद्र है कनेक्टेड। हाँ क्या होगा। यस सर पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। नवनीत नवनीत यस सर। हाँ बताओ। सर पी टाइप क्या सर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। नियति यस पी टाइप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। एन टाइप न्यूट्रल होगा। ओके। ओमकार ओमकार बताओ। प्रबल सर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। और प्रज्वल जल्दी जल्दी बताओ, और भी लोग बाकी हैं, मेरे को एक बार सबसे रिस्पॉन्स लेना है। सर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। प्रशांत जोशी एन टाइप। अच्छा प्रवांशु पी टाइप में कंडक्टर में सर ये जो चार्ज होते हैं सर, कैरियर चार्ज वो पॉजिटिव नेगेटिव सब दोनों होते हैं, परंतु सर पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होते हैं कैरियर चार्जेस। टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज बताओ पी टाइप सेमीकंडक्टर का क्या होगा। पी टाइप में सर पॉजिटिव होगा सर। प्रीति पूछ लिया तो प्रीति तुमसे इससे पहले। प्रीति नो सर। बताओ। सर न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा। प्रिया पॉजिटिव होगा। ऋषिता पूछा है ना मैंने पूछा है। पॉजिटिव होगा। बताओ। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट सबसे रिस्पॉन्स ले लिया मैंने। 2 टाइप के आंसर है, पॉजिटिव या न्यूट्रल। ठीक है, करेक्ट आंसर की बात करते हैं। वैसे तुम लोगों ने सबने पढ़ा हुआ था, ठीक है, स्ट्रेंज क्वेश्चन नहीं है। पी टाइप मतलब एक्सट्रिंसिक, एन टाइप मतलब एक्सट्रिंसिक, और तीसरा टाइप मतलब इन दोनों की बात अगर मैं करूँ तो दीज आर एक्सट्रिंसिक टाइप और दिस इज इंट्रिंसिक।
तो इधर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ऑल सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अब जितने लोगों ने आंसर ये दिया इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल वाला, मुझे कोई भी एक, मैं ऐसा नाम नहीं ले रहा, कोई भी एक बता सकता है रीजन क्या रीजन है? सर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं जैसे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल रहते हैं। एन टाइप और पी टाइप में ये देखो ये रिलेशन लिखा हुआ है सर इंट्रिंसिक में। हाँ इंट्रिंसिक तो ठीक है, एक्सट्रिंसिक की बताओ। इंट्रिंसिक तो सबको समझ में आ रहा है कि वो न्यूट्रल क्यों है। ये देखो ये रिलेशनशिप मैंने लिखा है एन टाइप में, और पी टाइप में इसका ऑपोजिट लिखा हुआ था, नीचे तीनों रिलेशनशिप लिखे हुए हैं। तो जितने लोगों का रिस्पांस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल वाला है, कोई भी एक मेरे को बता सकते हो। स्टिल इवन इफ P greater than H, still semiconductor is electrically neutral। हाँ सर, हाँ बोलो सर। वो एक्चुअली भले हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है अगर एन टाइप की बात करें, पर डोनर एटम तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पी टाइप की बात करें तो उसमें एक्सेप्टर एटम जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, भले हमारे पास होल्स ज्यादा। हाँ, यहाँ पे सब कुछ बना हुआ था, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी बस। देखो मैंने इस सेमीकंडक्टर के लिए लिखा है इलेक्ट्रॉन इज मच एज कम्पेयर टू होल्स। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, होल्स का चार्ज होता है पॉजिटिव। तो यहाँ वाले रिलेशनशिप से हमको पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज इज मच एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज। बट यहाँ पे एक लेवल क्रिएट हुआ है, देखो ध्यान से, दिस लेवल इज गिविंग पॉजिटिव आयंस। तो इलेक्ट्रॉन क्यों ज़्यादा थे? इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा हैं ऐसे समझो। इंट्रिंसिक के केस में बराबर थे, ये वाला केस इंट्रिंसिक का बराबर थे, इसमें ज़्यादा क्यों हो गए? क्योंकि ये ट्रांजिशन हुआ है, ये ट्रांजिशन। तो इस ट्रांजिशन से इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ेंगे उतने ही नंबर ऑफ आयंस भी तो जनरेट होते हैं। दीज आयंस, इन आयंस को हम क्या बोलेंगे? इनको क्या बोलेंगे? डोनर आयन। क्लियर है? ऐसे पी टाइप में यहाँ पे जो आयंस रेडी हो रहे थे ये नेगेटिव आयन, दीज आर एक्सेप्टर आयन। एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी से जो प्रोड्यूस होंगे एक्सेप्टर आयन नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान रखना जब एक्सेप्टर की बात करते हैं तो होल क्रिएट जरूर होता है पर वो चार्ज नेगेटिव बनाता है। और डोनर की अगर हम बात करें, डोनर एक्सेस इलेक्ट्रॉन जरूर होता है बट वो क्योंकि डोनेट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो एक कंसेप्ट है, बेसिकली एक कंसेप्ट की बात कर रहा था मैं, उस कंसेप्ट का नाम ही ध्यान रखना, ठीक है। सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं, मेंशन नहीं है, बट वो पढ़नी जरूरी है। इसका नाम है चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल ये बताता है कि कोई भी सेमीकंडक्टर इधर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एक इक्वेशन लिखी जाती है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू, यही होगा चार्ज न्यूट्रलिटी टोटल नेगेटिव। टोटल पॉजिटिव चार्ज इन सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज किस किस चीज़ों से आ सकते हैं सेमीकंडक्टर में? हमारे पास कैरियर्स, हमको पता लग गया क्या क्या सेमीकंडक्टर में कैरियर पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन हो सकता है, होल्स हो सकते हैं, और डोनर एटम हो सकते हैं, और एक्सेप्टर एटम हो सकते हैं। डोनर और एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। होल का चार्ज पॉजिटिव। डोनर के चार्ज बताओ मुझे कोई भी, डोनर किस चार्ज का चार्ज क्या होगा? डोनर एटम पॉजिटिव, और एक्सेप्टर एटम का नेगेटिव। तो टोटल पॉजिटिव में, पॉजिटिव साइड में क्या क्या जाएंगे? होल्स, H प्लस डोनर एटम। क्या है? डोनर एटम सर। डोनर, तो डोनर को बोलते हैं ND, नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम ND। या इसको H की जगह P लिखो, P ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। P प्लस ND, P मतलब होल्स, P प्लस ND इक्वल टू, उस साइड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन N प्लस क्या होगा? N A, ये अभी ज्वाइन कर रहा साथ है, Na। ये रिलेशनशिप है, इसको बोलते हैं चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। P प्लस ND इज इक्वल टू N प्लस Na, वेयर P इज नंबर ऑफ होल्स, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ND इज नंबर ऑफ डोनर एटम, Na इज नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम। ND का चार्ज पॉजिटिव, Na का चार्ज नेगेटिव।
तो ये किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए ये रिलेशनशिप वैलिड है। अब किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड तो है, पर उसकी अगर मैं बात करूं, सेमी इंट्रिंसिक की बात करूं स्पेसिफिक, तो रिलेशनशिप क्या बन जाएगा, कोई बता सकता है इंट्रिंसिक के लिए? दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल। इंट्रिंसिक के लिए कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में? डोनर एटम इक्वल टू एक्सेप्टर एटम। हाँ, और बाकी लोग बताओ। अच्छा सुनो, क्या n इज इक्वल टू? सर डोनर इज इक्वल्स टू एक्सेप्टर नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा अब एक बार बताओ, सुनो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोनर एटम होते हैं क्या? नो सर। और एक्सेप्टर होते हैं? नो सर। नो तो सर। फॉर इंट्रिंसिक Na इक्वल टू Nd इक्वल टू 0 होगा ना? तो n इक्वल टू p इंट्रिंसिक के लिए ये होंगे, क्योंकि वहां पे डोपिंग नहीं होती ना बेटा, तो एक्सेप्टर डोनर कहाँ से आ जाएंगे? क्लियर है? ये किसी को डाउट है इसमें? क्लियर है ना सबको? यस सर। यस सर क्लियर है। ठीक। हाँ। अब जो है नेक्स्ट पी टाइप की अगर मैं बात करता हूँ, पी टाइप में क्या होगा? पी टाइप में Na होंगे, एक्सेप्टर होंगे, यस, डोनर होंगे एंड नो सर। नो सर। नहीं होंगे। तो एनडी की वैल्यू 0 हो गई। नेक्स्ट एन होंगे और पी भी होगा। और एन और पी के बीच में रिलेशनशिप क्या है? P greater than n। P is much higher than n। P greater than नहीं, much higher than, much greater than। ठीक है, P is much greater than n। तो P टाइप के लिए P प्लस Na, Nd इज इक्वल टू n प्लस Na, ये वाला रिलेशनशिप। यहाँ से P बचेगा, Nd कितना हो जाएगा? 0 इक्वल टू n प्लस Na। तो P इज इक्वल टू n प्लस Na, ये बनेगा रिलेशनशिप। फर्दर हमने देखा है P इज मच ग्रेटर देन n, तो n को निगलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, मैथमेटिकली बहुत ये क्या कहते हैं, यूज होने वाला रिलेशनशिप है, क्योंकि बिकॉज P इज मच ग्रेटर देन n, तो n कैन बी इग्नोर्ड। तो P इज ऑलमोस्ट इक्वल टू Na। ऐसे ही n टाइप के लिए मेरे को रिलेशनशिप बताओ क्या आएगा? n टाइप के लिए क्या आएगा? निकालो सारे लोग, निकालो। मैं पूछूंगा रैंडमली किसी से भी, अगर ये क्लियर नहीं हुआ हो तो पूछो। ये क्लियर नहीं हो किसी को तो पूछो। क्या किया मैंने? नंबर ऑफ डोनर पी टाइप में 0 होंगे, एक्सेप्टर हैं Na, तो n प्लस Na बचेगा P, और यहाँ पे 0, तो P इक्वल टू दिस, क्योंकि P n से ज़्यादा है तो n को इग्नोर कर दिया, तो ये बचा। अब n टाइप के लिए मुझे बताओ, शिवम सेन फाइनल बताओ। फाइनल स्वाति बताओ। सर n equals to nd। और बाकी लोग? n equals to nd सर। सबका ये रिलेशनशिप पता आ रहा हो, n इज ऑलमोस्ट इक्वल टू nd, सही है, ये आना चाहिए। n इज ऑलमोस्ट इक्वल टू nd n टाइप के लिए। p टाइप के लिए p इज ऑलमोस्ट इक्वल टू na, और इंट्रिंसिक के लिए n इज इक्वल टू p। ठीक है, क्लियर। अगली वाली क्लास में हम लोग करने वाले हैं इसके आगे वाला टॉपिक, कैरियर कंसंट्रेशन का। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं जो है क्लास एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैरियर कंसंट्रेशन। तो अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ तक के टॉपिक में कुछ भी डाउट है क्या? एन टाइप कंप्लीट कर लिया, कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन नहीं, चार्ज न्यूट्रलिटी कंप्लीट कर ली, और नंबर ऑफ कैरियर्स कौन कौन से होते हैं सेमीकंडक्टर में वो देख लिया है।
यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, डाउट नहीं है तो क्लास एंड करते हैं और नेक्स्ट वाली क्लास में कैरियर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे यूजिंग फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन।